एग्जाम कोई कर बांधे बुक की पूरा नहीं करना। तो एक जो हमारे साथ सन के सरफेस पर जो फ्यूजन रिएक्शन होता है उसको कहा जाता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो देख लें प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में फिर इसमें हमारे साथ एक को कहा जाता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल 1, दूसरे को कहा जाता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल 2 है, तीसरा हमारे साथ है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल 3। इसके 4 स्टेजेस हैं जो हमारे बुक में है। तो दैट इज प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल 1। तो देख लें प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो है जाहिर बात है एक हाइड्रोजन ये किसके साथ फ्यूज होगा विद द हाइड्रोजन। हाँ तासु दलतोस रिएक्शन मा निजाम को एक नहीं गोरे दाम यो प्रोटॉन दे और दाम यो प्रोटॉन दे चिदा द्वारा के लिए यो बल सर फ्यूज शी। तो इस रिजल्ट हमें तो एक न्यूक्लियस मिलेगा। उस न्यूक्लियस के अंदर फिर कितने प्रोटॉन होंगे? दो होंगे। जब 2 प्रोटॉन होंगे तो किसका न्यूक्लियस होगा? हीलियम का। लेकिन बात याद रख ले 2 प्रोटॉन जो है वो हीलियम का वो न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन नहीं है, ये बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल है। तो अब इसमें एक प्रोटॉन को क्या करना चाहिए? डिके करना चाहिए या नहीं? और एक प्रोटॉन को डिके करना चाहिए कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? इनटू द न्यूट्रॉन में। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके करता है तो वो कौन सा पार्टिकल एमिट करता है? पॉजिट्रॉन। तो दैट इज व्हाई जब यहाँ पर पॉजिट्रॉन एमिट होगा तो अब बात को समझ ले देयर इज अ बीटा पॉजिटिव डिके। तो बीटा पॉजिटिव डिके में यहाँ पर मास नंबर 2 है, मास नंबर बढ़ेगा या मास नंबर कम होगा? मास नंबर रिमेन सेम। बीटा डिके में हमारे साथ मास नंबर चेंज नहीं होता। एंड व्हाट अबाउट द एटॉमिक नंबर? यहाँ पर हमारे साथ 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन तो डिके होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एटॉमिक नंबर क्या होगा? इट विल बी 1। और जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 2 है वो कौन है? ड्यूटेरियम है। तो हमारे साथ न्यूक्लियस होगा ड्यूटेरॉन प्लस दिस इज पॉजिट्रॉन और साथ में क्या होगा? दिस इज न्यूट्रिनो। तो अब देख ले उस दिल तो रिएक्शन तक है ना दिल तमा दी रिएक्शन मंद हो पोइश ले दे बांधे। हाँ उस्ता सुब बुक गोरे बुक की दासी जनस्ता बुक गोरे बुक की बदान ली ज़का वजह दादा ची अगर देर ज़्यादा हाईली अनस्टेबल है तो बुक की डायरेक्ट रिएक्शन दार है। अमंस की सोको He2 कना तो असल की अगर से हाईली अनस्टेबल है तो अगर बुक के नए शोर शवे उम्दार की दिल तो गोरे यहाँ पर भी हमारे साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दे विल फ्यूज और हमें क्या देगा? हीलियम। लेकिन दिस इज हाईली अनस्टेबल क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है। तो इसमें से एक प्रोटॉन क्या होगा? वो तो डिके होगा। जब प्रोटॉन डिके होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। तो अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 है। तो जब प्रोटॉन डिके होता है एटॉमिक नंबर रिड्यूस और मास नंबर वो तो चेंज नहीं होता। और जब प्रोटॉन डिके होता है हमें देता है एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। लेकिन अगर आप बुक में देख ले बुक में आपको ये नजर नहीं आएगा। बुक में हमारे साथ डायरेक्ट स्टेप क्या है? डायरेक्ट स्टेप हमारे साथ ये। अब यहाँ पर हमारे साथ ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम जिसको हम ड्यूटेरॉन कहते हैं। तो ये किसके साथ फ्यूज होता है? विद अनदर हाइड्रोजन। नो द एटॉमिक नंबर से 1 और सदस्य योबल प्रोटॉन बिलाव शुरू एटॉमिक नंबर बस शी अगर 2 शी तो वो हमारे साथ हीलियम है। लेकिन हीलियम का आइसोटॉप होगा क्योंकि मास नंबर हमारे साथ क्या है? दिस इज 3। और इसी तरह हमारे साथ ये जो ड्यूटेरॉन है इट फ्यूज विद द हाइड्रोजन। तो ये एक प्रोटॉन है और एक और प्रोटॉन के साथ फ्यूज होता है तो हमें क्या देता है? हीलियम। मास नंबर क्या होगा? इट विल बी 3। और ये हीलियम दे फ्यूज विद ईच अदर। तो यहाँ पर मास नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर है 6, राइट हैंड साइड पर हमें क्या देता है? एक हीलियम का न्यूक्लियस और 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर एटॉमिक नंबर देख ले 2 + 2 4 और एटॉमिक नंबर देख ले दिस इज 4। लेकिन अब नेट रिएक्शन हमने लिखना है। नेट रिएक्शन तो नेट रिएक्शन का तरीका ये है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले लिख ले। तो यहाँ पर हमारे साथ कितने हाइड्रोजन है? 2। ये और हो गया दिस इज 3। और इसमें भी देख ले हमारे साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो टोटल हमारे साथ कितने हाइड्रोजन हो गए? देयर आर 6 हाइड्रोजन।
फिर आ जाए यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर है ड्यूटेरान और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर है ड्यूटेरान। तो हमारे साथ कितने ड्यूटेरान है? देयर आर 2 ड्यूटेरान। फिर यहाँ पर भी देख लें, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे साथ हीलियम के 2 आइसोटॉप है। तो दिस इज 2 आइसोटॉप हमारे साथ हीलियम के। अब देख लें लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ भी नहीं बचा, उस राइट हैंड साइड उली का हमारे राइट हैंड साइड पर क्या है? तो देख लें राइट हैंड साइड पर एक हीलियम। तो आई एम राइटिंग दिस इज हीलियम। यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन, यहाँ पर और पॉजिट्रॉन। तो इन दोनों को लिख लें, दिस इज 2 पॉजिट्रॉन। ये हमारे साथ न्यूट्रिनो, दिस इज द न्यूट्रिनो। तो हमारे साथ आएंगे 2 न्यूट्रिनो। और आप यहाँ पर देख ले 2 हाइड्रोजन। तो आई विल राइट दिस इज 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी हमारे साथ हीलियम है प्रोडक्ट साइड पर, और यहाँ पर भी हीलियम है प्रोडक्ट साइड पर। तो आई विल राइट दिस इज द हीलियम ऑन द प्रोडक्ट साइड। दामोशो उससे पाते हैं 2 गामा है। तो अब हमारे साथ लिख ले दिस इज 2 गामा। ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, H21 है। तो अब देख ले दिस इज ये 2 हाइड्रोजन इस 6 हाइड्रोजन के साथ कैंसिल होंगे। तो यहाँ पर क्या रहेंगे? दिस इज 4 हाइड्रोजन। और लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने 2H21 लिखा है, राइट हैंड साइड पर भी हमारे साथ 2H21 आप देख लें यहाँ पर आना चाहिए। तो ये इसके साथ कैंसिल होंगे। तो यहाँ से टोटल कितने हाइड्रोजन बच जाते हैं? 4। और राइट हैंड साइड पर क्या रहता है? दिस इज हीलियम 4 और ये हमारे साथ है 2 पॉजिट्रॉन प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 2 गामा। ये हमारे साथ नेट रिएक्शन है। तो जो मैंने पॉइंट में लिखा था कि हमारे साथ फ्यूजन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, तो फ्यूजन रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है कि 4 हाइड्रोजन दे फ्यूज टुगेदर एंड एज अ रिजल्ट व्हाट वी आर गेटिंग अ स्टेबल प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज द हीलियम। अगर हम ये मास डिफेक्ट मालूम करते हैं तो यहाँ पर हमें कितनी एनर्जी हासिल होती है? जो हमें एनर्जी मिलती है 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो मैंने लिख लिया कि हमारे साथ एनर्जी पर न्यूक्लियन और 6 से ज्यादा है, तो हमें वीडियो खोलने का बंद रखना, सब वीडियो बंद रखना।